नमस्कार, मैं हूं जुम खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते नजर आज के मुख्य समाचारों पर। व्रतियों का 36 घंटे का उपवास शुरू, पूजन सामग्री खरीदने बाजार में उमड़े पूर्वांचलवासी। भाजपा प्रत्याशी अमित साहू का चुनाव प्रचार जारी, जनसभाएं कर जनता से मांगा समर्थन। कानाराम ने 8वीं कक्षा तक की पढ़ाई, पैरों से नहीं चल पाने के बावजूद कानाराम व्यवस्था को अपने मुताबिक चलाने के पक्षधर। सतरंगी सप्ताह के तीसरे दिन समावेशी वॉकथॉन का आयोजन। अब खबरें विस्तार से। सतरंगी सप्ताह के तीसरे दिन 18 नवंबर को जिला निर्वाचन अधिकारी रुक्मणी रियार के निर्देशानुसार सर्विस वोटर राज्य कर्मचारी द्वारा कर्तव्य पथ पर राष्ट्रहित में नारे को साकार करते हुए समावेशी वॉकथॉन का आयोजन कलेक्ट्रेट हनुमानगढ़ से गुरु हरकिशन स्कूल, सुरेशिया तिलक स्कूल से होते हुए नेशनल पब्लिक स्कूल तक रैली निकाली गई। कार्यक्रम में एडीएम कपिल कुमार, एसडीएम हनुमानगढ़ डॉक्टर दिव्या, टीबी एसडीएम स्वाति गुप्ता, एसीईओ सुनील चावड़ा, सीडीईओ शक्ति रानी, एक्सचेंज सुभाष बंसल, एससी शिवचरण रैगर को सतरंगी रंग के साफे पहनाकर सम्मानित किया गया। के भाग लेते हैं और बाजार में भी दुकानदारों से और मतदान की अपील। इसी अगली कड़ी में मैं सीडीओ मैम से आग्रह करूंगा कि सीमा बल्ला मैम से मैं आग्रह करूंगा कि एसडीएम टीपी मैम को साफा पहनाकर सम्मानित करें। मतदान की अपील करेंगे कि वो अपने परिजन को जाकर 25 नवंबर को मतदान करने के लिए प्रेरित करें, आग्रह करें। कर्तव्य है, इसके लिए जिले भर में उत्साह और उमंग के साथ सतरंगी सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है, जो अगले 7 दिनों तक 22 नवंबर तक निरंतर जारी रहेगा। सतरंगी विभाग में आयोजित सतरंगी सप्ताह में सभी मतदाता बढ़ चढ़कर भाग लें। मतदान दिवस 25 नवंबर वोट करें, सिर्फ वो सब वोट करें। नागरिक लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए यह शपथ लेते हैं कि हम अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए निर्भीक होकर धर्म, वर्ग, जाति, समुदाय, भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से निर्वाचन में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। थैंक यू। मुस्लिम आइकन है संदीप जी मान एंड स्टेज के जितने भी डिग्निटी बैठे हैं दे आर आल्सो वेलकम हियर। आज हम सतरंगी सप्ताह का इंक्लूसिव वोकथॉन जो मना रहे हैं, उसके लिए सब लोग यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं, जिसके लिए हमने वोकथॉन यहाँ कलेक्ट्रेट से स्टार्ट करके आज स्कूल में समापन कर रहे हैं। सो ऑल दीज आर एक्टिविटीज जस्ट कि हम मैक्सिमम मतदान के लिए प्रेरित कर पाए लोगों को। तो सबसे पहले तो मेरा सभी 25 नवंबर की है पोल डे, तो सभी मतदाता जो हैं वो ये इंश्योर करें, वो ये शपथ लें इस आशय की कि वो 25 नवंबर को बूथ पे जाके अपना मत जरूर डालें, क्योंकि मत सिर्फ हमारा कर्तव्य नहीं है, हमारा अधिकार भी है और हमें इस अधिकार का उपयोग करना चाहिए। और ये अधिकार ही हमारी कल के जो कर्तव्य होंगे उनको भी डिसाइड करेंगे। अगर मैं इस जगह से निकलकर आज यहाँ पर आ सकता हूँ तो आप भी मेहनत करिए, हार्डवर्क करिए, आप भी एक अच्छे मुकाम तक पहुँच सकते हो। फील्ड चाहे आपका कोई भी है, चाहे स्पोर्ट्स है या एजुकेशन या कोई भी आपकी लाइन है, हार्डवर्क करिए, आप जरूर कामयाब होंगे। और मैं सभी बच्चों से ये अपील भी करता हूँ कि मेरा एक निवेदन है आप सभी बच्चों से कि आप घर जाइए और अपने दादा दादी, बहन, भाई जो भी 18 वर्ष से ऊपर है, आप उनसे आग्रह करिए कि 25 नवंबर को वोट डालने जरूर जाए। धन्यवाद। जय हिंद। अभी आगामी जो विधानसभा चुनाव है उनको देखते हुए भी निर्वाचन विभाग की जो गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग सतरंगी सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। उसी के मद्देनजर आज
वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने के लिए, प्रेरित करने के लिए मतदाताओं को, जो सरकारी कर्मचारी हैं और अधिकारी, इनकी एक रैली का आयोजन किया गया है जो कलेक्ट्रेट से लेके एनपीएससी स्कूल तक जाएगी। क्या अपील करना चाहते हैं? अधिक से अधिक जो लोग हैं घरों से बाहर निकलें और वोट करें। भगवान सूर्यदेव की पूजा और छठ माता का 4 दिवसीय महापर्व डाला छठ पूजा महोत्सव के दूसरे दिन शनिवार को खरना हुआ। व्रतियों का 36 घंटे का उपवास शुरू हो गया। दोपहर बाद मिट्टी के चूल्हे पर दूध, कच्चे चावल और गुड़ से खीर और गेहूं की रोटी तैयार की गई। इस दौरान घर के सभी सदस्यों ने व्रतियों के चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लिया। व्रतियों के प्रसाद ग्रहण करने के बाद घर के अन्य सदस्यों ने भोजन ग्रहण किया। दिन भर व्रत रखकर व्रतियों ने विधि विधान से पूजन किया और भगवान सूर्य की उपासना की। व्रतधारियों ने भगवान सूर्य से घर परिवार की उन्नति की कामना की। इसी के साथ पूर्वांचल वासियों ने छोटी छठ को लेकर तैयारी शुरू कर दी है। महिलाओं ने प्रसाद में गुड़ और चावल की खीर के साथ खजूर, ठेकुआ आदि बनाया। पूर्वांचल वासियों ने खरना के दिन प्रसाद ग्रहण कर व्रत शुरू किया। छठ पूजा महोत्सव के तीसरे दिन को पूर्वांचल वासी रविवार को अस्तांचल सूर्य को अर्घ्य देंगे। सोमवार को उदयमान सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही 4 दिवसीय छठ महोत्सव का समापन होगा। घर के पुरुष सदस्य अर्घ्य अर्पित करने के लिए ठेकुआ, कचवनिया, नारियल, 5 प्रकार के फल और पूजा का अन्य सामान बांस की टोकरी में रखकर जल स्रोत तक लेकर जाएंगे। वहां पूजा अर्चना की जाएगी। अस्तांचलगामी सूर्य को लोकगीतों की स्वर लहरियों के साथ अर्घ्य अर्पित किया जाएगा। उधर शनिवार को छठ पूजा महोत्सव को लेकर खरीदारी करने के लिए शहर में पूर्वांचल वासियों की भीड़ देखी गई। लोगों ने बाजार में गेहूं, सूप, दौरा, फल, वस्त्र आदि सहित फल व पूजन सामग्रियों की खरीदारी की। टाउन बाजार में पुलिस थाना के सामने देर शाम तक खरीदारी के लिए भीड़ लगी रही। बाजार में छठ पर्व के दौरान प्रयोग में लाए जाने वाले सामानों में, जिसमें पान का पत्ता, सुपारी, कच्चा केला, शकरकंद, सिंदूर, नारियल, कच्ची हल्दी, कच्चा अदरक, मूली सहित अन्य सभी सामानों की जमकर खरीदारी की। मिट्टी के बर्तनों, कलसा, दिया, ढकनी और अन्य सामानों की भी खूब बिक्री। अस्तांचल व उदयमान सूर्य को अर्घ्य देने के लिए नगर परिषद की ओर से घाट की साफ सफाई का कार्य करवाया जा चुका है। सज्जन बंसल डींग वालों की तरफ से भव्य आतिशबाजी की जाएगी। ये छठ पर्व त्योहार है, बड़े धूमधाम से मनाते हैं और बहुत खुशी बात होती है। ये माल बिहार से आता है और बढ़िया, इस बाजार में बहुत रौनक मेला होता है, बहुत रौनक करता है और सब लोग खरीदारी करते हैं। कई लोग बहुत प्रदेश ये होता है और अच्छी खरीदारी करते हैं इस महीने में। क्या मंगाया बिहार से? ये एक मंगाया, सूप मंगाया है, डगरा मंगाया है, कोनिया मंगाया है, छोटी टोकरी मंगाई है, गन्ना मंगाया हुआ है, सब माल मंगाया, बहुत बढ़िया माल मंगाया है। मिठाई भी मंगाई हुई है और इन्हीं माल बिहार से मिलता है जी। ये हाँ जी, बिहार से माल मिलता है जी। खरीद बहुत होती है, कम से कम 2 लाख का माल आ जाता है, टोकरी वगैरह 2 लाख का माल आ जाता है जी। काफी उत्साह लोगों में, बहुत ज्यादा उत्साह है, बहुत ज्यादा नहीं, अच्छे सच्चे मन से उत्साह है जी। सच्चे मन से ये व्रत रखते हैं और बहुत ही अच्छे मन से करते हैं। इसमें मार्केट में खरीदारी होती है, जितना फ्रूट होता है वो सब लेते हैं अपने। और आज होंगे जो मतलब अपने जो चिकनी मिट्टी के चूल्हा बनाते हैं नया, उसमें खीर बनेंगे, उसके बाद सोहारी बनती है, उसके बाद भगवान जी की नैवेद्य चढ़ाते हैं, उसके बाद खरना करते हैं। आज के ये करेंगे, कल और सारा त्योहार सारा सामान लेके कल नहर पर जाएंगे, वहाँ सूरज देव के हाथ उठेंगे। मार्केट में सारा फ्रूट खरीदारी करे, सब्जी खरीदारी करे, कोई चूड़ी साड़ी जो लेनी थी वो सब ले आए। पूजा में क्या क्या सामान लगता है? पूजा में यही रहते हैं अपने जो फ्रूट सारा होते हैं, और हमारे सब ठकुआ बनते हैं और खजूरिया बनता है मीठा, वो बनते हैं। कि बाहर से लाते हैं ये लोग? ये बाहर से आते हैं। तो मान्यता क्या छठी मैया का? छठी मैया का मान्यता है, जिसको जो मान्यता होता है जिसको वो पूरा होता है। सारा कुछ चाहे जो मन हो उनको, जिसको जो इच्छा होता है उनको पूरा होता है। छठ पर्व के लिए जी ये डगरे यही लेने आए, 5 साल हो गए। हनुमानगढ़ में भाजपा प्रत्याशी अमित रामप्रताप साहू का चुनावी प्रचार जारी है। शनिवार को अमित रामप्रताप साहू ने 8 के एसपी, 5 एमडी, हरिपुरा, मोहन मगरिया, कोहला, रणजीतपुरा, भोमपुरा, एफसी रोड टाउन, कल्याण भूमि टाउन में नुक्कड़ सभाओं को संबोधित किया। अमित साहू कहते हैं कि कांग्रेस के कार्यकाल में हनुमानगढ़ 10 साल पीछे जा चुका है। गहलोत सरकार ने पेट्रोल डीजल के साथ साथ बिजली की दरों में बढ़ोतरी कर महंगाई को बढ़ावा दिया है। प्रदेश का किसान भी एक खाद के कट्टे के लिए पुलिस की लाठी खाने को मजबूर है। कांग्रेस सरकार ने पिछली बीजेपी सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का नाम बदलने के अलावा कोई विकास का काम नहीं किया। पिछली सरकार की योजनाओं का नाम बदलकर जनता को गुमराह कर वाहवाही लूटने का काम किया गया है। विपुल, रजत, शेखर, विष्णु,
देवेंद्र है सारा ही जिन लोगों ने मेरा हौसला बढ़ाया उनको मैं तहे दिल से उनका आभार प्रकट करता हूं। एक और है, 2-3-4 बार दिनांक सारी मीटिंग हुई, धंधे को दूसरी जगह छोड़ के आवे, नई जगह वहां संकाल जो काम पे। तो भाइयों जिसो भी हूं थारे सागे हूं, थारे सागे रह हूं और तने ही बात की कटी कचाई को नहीं आन दूं और की भी बात को तने फर्क कौन महसूस होने दूं। ये हमारे परिवार में आप जुड़े हो तो तने मान सम्मान में करे और थारी बात में कटी एक भी कभी कमी करना। जिंदाबाद तो डॉक्टर राम प्रताप बादशाह लगे और भाई वैसे जिंदाबाद। आपा तो एक बस नाम है इस पान की जगह थोड़ी सोदी की इसकी और सारों की मांग आशीर्वाद है। मैं अभी रामकर काका जी एक बात कही तो लंबी थोड़ी चर्चा कर दी। मैं रात के घरे आगे फेसबुक पर देखने लगे तो देखी कि कोई आदमी अगर सारा मुकाबला ना कर सके तो वो बदनामी करना शुरू करे। में भी बदनामी हो कोई डर भी कोनी और परेशानी भी कोनी। कोई आदमी अगर सारी बदनामी करें तो इन बात में होता है कि थे बहुत ज्यादा ऊंचा जान लाग रहे हो और आए लगे बस मैं की कोनी खातर बोलेंगे उन्नीस से किस करे सकते। परसों की बात है, मैं 40 नंबर वार्ड को, क्योंकि सुरेश में 40 नंबर वार्ड का वो हालांकि वो 58-57-56 हो गयो। तो ये वार्ड में एक प्रोग्राम और प्रोग्राम के दौरान क्योंकि वो सारों को चलो वार्ड पूरे गरीब जमा गरीब आदमी जगह बेचारा बहुत दिहाड़ी मजदूरी करके आपकी मेहनत मजदूरी करके और आपको टाइम पास करें। नगर परिषद ने बारी बारी मैंने नोटिस दिया तो मैं बहुत ज्यादा परेशान है, डर को माहौल हो, क्योंकि टाइम हनुमानगढ़ विशेष रूप से मैं कहूँ तो भ्रष्टाचार और डर दो मुख्य मुद्दा है और इन डर के डरा के लोगों को चाहे तो वोट ले। मतलब वह है कि जब डॉक्टर राम प्रताप जी पहली बारी चुनाव जीत्या नहीं जन सारा मेरा ही टाइम काका बाबा बैठे बन याद होगा अच्छी तरह टाउन धान मंडी जंक्शन धान मंडी बीजेपी का झंडा कौन लग गया, डरता कौन लग गया, पर जन वोट आया नहीं जन वे रड़ाटी बैठ गए। तो भी टाइम डॉक्टर राम प्रताप जी के टाइम पहले जो जीते जन कौनी झंडा लग गया, डर हो संकेत अच्छा है। शहर में डर अभी भी है, मेरा पहला चुनाव है, घबराने की जरूरत कौन, जीत अपनी पक्की है। हनुमानगढ़ सीट से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर भाग्य आजमा रहे कानाराम जिनागल कभी अपने पैरों पर चल न सके, क्योंकि जब 2 साल के थे तो पोलियो के शिकार हो गए। हनुमानगढ़ जिले के गांव पक्का भादुआ के पास सुभान वाला निवासी कानाराम ने 8वीं कक्षा तक पढ़ाई की है। पैरों से नहीं चल पाने के बावजूद कानाराम व्यवस्था को अपने मुताबिक चलाने के पक्षधर हैं। कानाराम कहते हैं कि वे राज्य के हजारों दिव्यांगों की आवाज बन चुके हैं। दिव्यांगों को लेकर आम लोगों को या तो दया की भावना होती है या फिर घृणा की। हम दोनों ही स्थिति में मंजूर नहीं। हम लाचार नहीं दिखना चाहते, हम तो अपना हक चाहते हैं। भले परमात्मा ने चलने लायक नहीं बनाया, लेकिन भारत के संविधान ने तो हमें बराबरी का हक दिया है। बाबा साहेब अम्बेडकर की नीतियों पर चलना हमें आ गया है, इसलिए दिव्यांगों को संगठित करते रहे हैं, अधिकार दिलाने के लिए आंदोलित हैं। 44 वर्षीय कानाराम जिनागल दिव्यांगों को अधिकार दिलाने के लिए 40 किलोमीटर की यात्रा कर चुके हैं। वे अब तक कई बार आंदोलन भी कर चुके हैं, भूख हड़ताल पर भी रह चुके हैं। कानाराम जिनागल ने कहा कि लोकसभा और विधानसभा में दिव्यांगों को कम से कम 3% आरक्षण जरूरी है। राजस्थान में 200 सीटें हैं, अगर 6 सीटों पर दिव्यांगों को टिकट मिले तो वे जीतकर विधानसभा जाएंगे, तो दिव्यांग जनों के जीवन में बदलाव आ सकेगा और इसी बात को लेकर वे चुनाव मैदान में उतरे हैं। और मैं चुनाव आज किस मकसद और किस उद्देश्य के लिए लड़ रहा हूँ, मैं ये बताना चाहता हूँ। लगभग मुझे 30 साल हो गए संघर्ष करते हुए विकलांग ही नहीं, मैं मानव समाज के लिए लड़ाई लड़ी है।
और मुझे चुनाव लड़ने की इसलिए आवश्यकता पड़ी। आज जो सरकारें हैं हमारे लिए जो घोषणाएं करती है वो सिर्फ चौथी घोषणा करती है, इसलिए हमें मजबूर होकर चुनाव मैदान में आना पड़ा है। और रही बात है, आज मैंने कई बार व्हीलचेयर का यहाँ बोल दिया है, 3-4 बार बाहर। आज मान ले पूरा निर्वाचन आयोग है, पूरे दिशा निर्देश दे रखा है कि विकलांगों को है वो वादा रहित वातावरण के तहत मतदान किया जाए। मैं डेली मेरे को यहाँ बुलाता ही है, प्रशासन वाले मीटिंग होती है, मैंने बार बार व्हीलचेयर के लिए बोला है। चुनाव लड़ने की आवश्यकता पड़ी कि मेरे दबे कुल समाज की आवाज है वो विधानसभा और लोकसभा में जाए, ताकि हमें आज मुझे पता है विकलांग को किस चीज की आवश्यकता है। और मैंने कल एक घोषणा भी की है, अगर मैं विधायक बनकर या यहाँ से जाता हूँ तो विकलांगों को जो सरकार पेंशन देती है ना, उसके अलावा जो विधायकों जो बजट आता है चाहे उसको 100 आई चाहे 200 आई, मेरे विधानसभा क्षेत्र के जितने भी विकलांग है, बुजुर्ग हैं और विधवा महिला है, उनको मैं 100 चाहिए, उनको अलग अलग डिवाइड करके उनको अलग अलग दूंगा। मैंने लगभग अब तक 25-30 काम निकाल दिए हैं और अभी मेरा अभियान जारी है, रुकूंगा नहीं जब तक मेरा अभियान नहीं होगा। और ये भी मैं एक संदेश देना चाहता हूँ, और मैंने ये चुनाव लड़ा और किस मकसद के लिए लड़ा, ये चुनाव है मैंने इसलिए लड़ा कि लोकतंत्र खतरे में है आज। और मैं ये अपील करने के लिए आया हूँ, जो चुनाव के अंदर जो खर्चा लगता है वो आज तक मैं ये युवा पीढ़ी उसने देने के लिए चुनाव के अंदर खर्चा नहीं लगता है, ताकि पब्लिक के अंदर मैसेज जाए हमें चुनाव के अंदर खर्चा नहीं लगाना चाहिए। और मैं यही संदेश देना चाहता हूँ, पैसे नहीं लगते हैं चुनाव के अंदर, और लोकतंत्र के अंदर सबको अधिकार है, समानता का अधिकार है। देश का संविधान बना था और इसके अंदर सबको समानता का अधिकार दिया गया था। हनुमानगढ़ में कांग्रेस उम्मीदवार चौधरी विनोद कुमार का जनसंपर्क अभियान जोरों पर है। शनिवार को चौधरी विनोद कुमार ने शहरी क्षेत्र का दौरा किया। वार्ड 30, 31, 32, सूर्यनगर आदि में नुक्कड़ सभाओं को संबोधित करते हुए चौधरी विनोद कुमार कहते हैं कि कांग्रेस भाजपा को नशा मुक्त नहीं बल्कि भय मुक्त भी करेगी। और अभी वक्त है एक ब्रेक का। आपके कैरियर को दे नई दिशा। माता किताब कौर इंटीग्रेटेड बीएड व डिग्री कॉलेज, जो कि ISO सर्टिफाइड है और महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी बीकानेर से मान्यता प्राप्त है, जो लेकर आए हैं BSc नॉन मेडिकल व मेडिकल, BA सभी विषयों में, BSc बीएड व BA बीएड की सुविधा। अनुभवी और योग्य स्टाफ के साथ साथ हर सुविधा उपलब्ध करवाई गई है, जो विद्यार्थियों का उच्च कोटि का मार्गदर्शन करेगी। यहाँ का रिजल्ट 100% है। सभी सब्जेक्ट्स की लैब जैसे बोटनी, जूलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर व भूगोल, जो कि अत्याधुनिक उपकरणों से सुसज्जित है, और कॉलेज का विशाल कैंपस जो कि पढ़ाई के बिल्कुल अनुकूल है। छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए फ्रेशर पार्टी, रंगोली, मेहंदी, खेल कूद, शैक्षणिक भ्रमण, स्काउट, रोवर, रेंजर, होली, लोहड़ी जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रम की गतिविधियां निरंतर चलती रहती हैं। CCTV व वाईफाई कैंटीन व बस की सुविधा उपलब्ध है। प्रवेश प्रक्रिया व गाइडलाइन हेतु संपर्क करें माता किताब कौर कैंपस, रावतसर रोड, टोल प्लाजा के पास, हनुमानगढ़। मोबाइल नंबर 9950392001 और 9414081898। निर्दलीय प्रत्याशी घनश्याम गुप्ता ने कहा कि वे चाहे हारें या जीतें, जनता की सदैव सेवा करते रहेंगे। उन्होंने बताया कि वे पिछले 20 सालों से जनता के लिए संघर्ष करते आ रहे हैं। पत्रकारिता के माध्यम से उन्होंने सदा जनता की आवाज बनकर भ्रष्टाचार के विरुद्ध आवाज बुलंद करने का काम किया है। उन्होंने जनता से उनके पक्ष में मतदान करने की अपील की। नगर पालिका चुनाव में सभी वार्डों में अपने उम्मीदवार उतारकर शहर का कायाकल्प करना, युवा साथियों के बेइंसाफी, पेपर लीक जैसी घटनाओं पर अंकुश लगाना, युवाओं को रोजगार दिलाना,
महिलाओं का सम्मान के हितों की रक्षा करना, बिजली बिलों में आ रहे अतिरिक्त भार की निजात दिलवाना, विधानसभा के 14 बिरानी गांवों में वंचित सिंचाई व्यवस्था कमांड अनकमांड करवाकर किसानों की समस्या का हल करना, निजीकरण बंद करने के लिए सरकार के साथ संघर्ष करना, नौहर कस्बा में अतिक्रमण हटवाने के लिए संघर्ष करना, करीब 30 वर्षों से अधिक समय से नौहर विधानसभा क्षेत्र में चकबंदी कार्य बकाया है को तुरंत प्रभाव से पूरा करने के लिए संघर्ष करना, चारागाह भूमि पर वन विभाग के नाम गलत से दर्ज हुई है उसे वापस दर्ज करवाने का कार्य करना, जोहड़ पाइतनों की भूमि पर अतिक्रमण हटवाने के लिए संघर्ष करना, नौहर में बकाया गैर खातेदारी काश्तकारों को खातेदारी दिलवाना, सफाई कर्मचारियों को स्टेट केंद्र सरकार कर्मचारियों का दर्जा दिलवाना, इनके वेतन को 2 गुना करवाने हेतु संघर्ष, बेरोजगारी भत्ता दिलवाना, सामूहिक राजकीय कार्यों में कार्य क्षेत्र करवाकर क्षेत्र का विकास करवाना, ये मेरे विशेष मुद्दे, मेरा 26 मांगों का संकल्प पत्र है जो मैं इन मुद्दों पे चुनाव लड़ रहा हूँ। मैं मेरी जी जान से संघर्ष कर ये सरकार से मुद्दे सारे नौहर विधानसभा क्षेत्र के लिए काम करवाऊंगा। पल्लू में भाजपा प्रत्याशी अभिषेक मटोरिया के चुनावी कार्यालय का उद्घाटन विधिवत हुआ। केंद्रीय कृषि मंत्री संजीव बालियान, चूरू सांसद राहुल कसवा व अभिषेक मटोरिया ने फीता काटकर चुनावी कार्यालय का उद्घाटन किया। इस मौके पर आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का बखान किया और राज्य सरकार को आड़े हाथों लिया। उद्घाटन में जो अपार जनसमूह आया है इसके लिए मैं जनता का धन्यवाद देता हूं। और आप देख रहे हैं कि किस प्रकार लोगों में एक जोश है, उत्साह है और सभी लोग पल्लू कार्यालय उद्घाटन के बहाने एक कार्यकर्ता दूसरे कार्यकर्ता से मिल रहा है। पार्टी में जो मोमेंटम है वो स्पीड गेन कर रहा है और चुनाव प्रचार है वो तेजी भी पकड़ रहा है। सही सवाल पूछा आपने। राहुल गांधी अपनी स्पीच में क्या कंफ्यूजन क्रिएट करके गए हैं ये लोगों को समझ नहीं आ रही। कभी कह दिया ओबीसी को वोट दो, कभी स्वर्ण की बात कर ली, कभी एससी की बात कर ली। हम जाति, एससी, गरीब, स्वर्ण, ओबीसी इनसे परे हटके हम तो सभी जनता को, सभी जातियों को, सभी भाई बिरादरी धर्म के लोगों से वोटों की अपील करेंगे और निवेदन करेंगे कि कांग्रेस को हराकर भारतीय जनता पार्टी को वोट दे। ये कांग्रेस की केवल घोषणा है, नफा नुकसान तो वो जाने। कांग्रेस की सरकार किसी कीमत पे नहीं आएगी और कांग्रेस की सरकार का राजस्थान से जाने का समय आ गया। पिछले शुक्रवार को आरबीएसई द्वारा जारी सहायक आचार्य भर्ती परीक्षा 2021 के व्यावसायिक प्रशासन विषय के अंतिम परिणाम में नौहर के नजदीकी गांव ब्राह्मणवासी के धोलूराम स्वामी ने 53वीं रैंक हासिल कर शहर का नाम रोशन किया है। धोलूराम ने अपनी सफलता का श्रेय अपनी माता कमला देवी, पिता जगदीश स्वामी, बड़े भाई वरिष्ठ अध्यापक संदीप स्वामी और अपनी पत्नी को दिया है। उन्होंने बताया कि सफलता में सबसे बड़ा योगदान उनके गुरुजन भाटिया आश्रम के संचालक प्रवीण भाटिया का रहा। उन्होंने अपने साक्षात्कार की तैयारी गुरुजी के सानिध्य में ही की। गौरतलब रहे कि धोलूराम ने कॉमर्स में बीकॉम करने के बाद 2017 में ग्राम विकास अधिकारी की परीक्षा उत्तीर्ण कर सरदार शहर में पदस्थापित हैं। सरकारी सेवा में रहते हुए व्यावसायिक प्रशासन में एमकॉम आयोजित जेआरएफ की परीक्षा अपने पहले प्रयास में ही जेआरएफ रैंक के साथ उत्तीर्ण की। उन्होंने बताया कि सफलता में समय लग सकता है लेकिन मेहनत का परिणाम अवश्य मिलता है। गांव में जश्न का माहौल है और बधाई देने वालों का घर पर तांता लगा हुआ है। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।